दोस्तों, क्या धरती के अलावा अंतरिक्ष में कोई ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन मौजूद है या जीवन के पनपने की संभावनाएं हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आप सभी के मन में ये सवाल तो कभी ना कभी जरूर आया होगा। लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों को मिल गया है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने 31 लाइट ईयर दूर हूबहू पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढ लिया है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ जीवन मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिक इस ग्रह को लेकर इतने ज़्यादा श्योर क्यों हैं, ये पता लगाएंगे आज की इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आलोक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। दोस्तों, 3 फरवरी साल 2023 में रिसर्चर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने पृथ्वी से 31 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद तारामंडल वुल्फ 1069 में एक शांत लाल बौने तारे के इर्द गिर्द इसके हैबिटेबल जोन में एक चक्कर लगाते पृथ्वी जैसे ग्रह को अनाउंस किया था और इसे नाम दिया गया था वुल्फ 1069b। यहाँ आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ये ग्रह किन मामलों में हमारी पृथ्वी जैसा है और इसकी कितनी संभावनाएं है कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी जैसे ही जीवन से परिपूर्ण हो। वेल, कमाल की बात यह है कि रिसर्चर्स ने इस ग्रह के आकार और मास को पृथ्वी के जितना ही पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों को ये भी लगता है कि ये ग्रह अपने तारे से टाइटली लॉक्ड भी हो सकता है, जिसके तहत इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की साइड होगा और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधकार में रहता होगा। इसके बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यह ग्रह संभावित रूप से रहने योग्य यानी हैबिटेबल हो सकता है, खास तौर पर उस साइड से जो इसके तारे की ओर है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना यह भी है कि रेड ड्वार्फ स्टार की रोटेशन करने वाले कई दूसरे ग्रहों से अलग इस ग्रह ने अपने वातावरण को बनाए रखा होगा और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसका ठंडा लाल बौना तारा, जो कई बेहद एक्टिव लाल बौने तारों की तुलना में कम एक्टिव है। इस तारे में कम रेडिएशन और कम स्टेलर फ्लेयर्स को देखा गया है। बात इसके तारे की हुई है तो ये लाल बौना तारा जहां हमारे सूर्य से महज 17% ही मास रखता है, तो रेडियस में भी ये सूर्य का 18% ही है। वहीं इसका सरफेस टेम्परेचर भी 2885 डिग्री सेल्सियस इतना तक ही है। ये तारा अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन लगभग 150 से 170 दिनों में करता है, जो कि बेहद स्लो है। इसकी तुलना में हमारा सूरज अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन महज 27 दिनों में ही पूरी कर लेता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की डायना कोसाकॉस्की, जो उन एस्ट्रोनॉमर्स की टीम को लीड कर रही थी जिन्होंने इस ग्रह की खोज की थी, उनकी टीम ने इस ग्रह को एक प्रोग्राम कार्मिनेस यानी केलार अल्टो हाई रिजोल्यूशन सर्च फॉर एम ड्वार्फ विद एक्सो अर्थ विद नियर इंफ्रारेड एंड ऑप्टिकल एक्ले स्पेक्ट्रोग्राफ प्रोग्राम के डेटा को एनालाइज करके खोज निकाला था। स्पेन में मौजूद केलार अल्टो ऑब्जर्वेटरी ने इस ग्रह से जुड़े डेटा को जुटाया था। डायना का कहना था कि जब हमने वुल्फ 1069 तारे के डेटा को एनालाइज किया तो हमने इस तारे से आते एक लो एम्पलीट्यूड सिग्नल को खोजा, जो मोटे तौर पर इस तारे के चारों ओर एक पृथ्वी जितनी मास वाले ग्रह जैसे दिखाई पड़ रहा था। कैलकुलेशन से पता चला कि यह ग्रह अपने तारे की एक रोटेशन केवल 16 दिनों में पूरी कर लेता है। इस दूरी पर से वुल्फ 1069b ग्रह अपने तारे से लगभग 65% ऊर्जा प्राप्त करता है। ये लगभग उतना ही है जितना पृथ्वी सूर्य से करती है। यह आपको अजीब लगेगा क्योंकि ये तो अपने तारे को बहुत ही करीब से ऑर्बिट करता है और जैसा कि हमने पहले जाना कि ये एक ठंडा तारा है, ऊपर से इतना एक्टिव भी नहीं है, जिसका मतलब इसका हैबिटेबल जोन इसके बहुत करीब बन जाता है, जहां तापमान लिक्विड वाटर के अनुकूल रह सकता है। तो इतना कुछ जानने के बाद ये सवाल आता है कि वुल्फ 1069b ग्रह क्या वाकई में हैबिटेबल है? तो ये ग्रह पृथ्वी से आकार और मास में बराबर है और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में भी आता है, और तो और इसका तारा भी इतना एक्टिव नहीं है। ये ग्रह ऐसे में कितना हैबिटेबल बनता है? वेल, इसकी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा तो है, पर पक्के तौर पर अभी हम नहीं जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी कैलकुलेट किया है कि इस धुरी पर इस ग्रह का तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है अगर इस ग्रह के पास कोई वातावरण ना रहा तो, और अगर ये ग्रह हमारी पृथ्वी जैसे ही वातावरण को रखता होगा तो इस ग्रह पर तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस सिनेरियो में इस ग्रह की दिन वाली तरफ एक बड़े इलाके में पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद रह सकेगा। इसका वातावरण तारे से आने वाले रेडिएशन से इस ग्रह पर मौजूद पानी और जीवन को बचा सकने में मदद करेगा, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी का वातावरण करता है। वेल, यहाँ वुल्फ 1069b ही एक ऐसा ग्रह नहीं है जो पृथ्वी के मास जितना हो और हैबिटेबल भी हो, बल्कि ये छठा या सातवां ऐसा करीबी एक्सोप्लैनेट है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मिला है। प्रोक्सिमा सेंटोरी b, GJ1061d, टिगार्डन स्टार b एंड c, GJ102b और c ग्रह के बाद ट्रैपिस्ट 1e एक और ऐसा एग्जाम्पल है जो 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट 1 तारे के इर्द गिर्द रोटेट करते 7 पृथ्वी जैसे ग्रहों में से चौथा नंबर का ग्रह है। और ये ग्रह ऐसे ग्रह है जो ऊपर बताए गए सभी हैबिटेबल ग्रहों में से सबसे ज़्यादा हैबिटेबल कंडीशन को रख सकते हैं। इसकी डेंसिटी पृथ्वी के समान है और वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे ज़्यादा चांसेस है कि ये ग्रह अपनी सरफेस पर लिक्विड वाटर को रखता हो। ये सभी एक्सोप्लैनेट्स फ्यूचर में होने वाली एडिशनल ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे अच्छे टारगेट्स हैं। अब क्योंकि ये ग्रह हमारे काफ़ी करीब है, इसलिए इनको स्टडी करना आसान भी होगा।
डायना की माने तो आने वाले 10 सालों में हम इन ग्रहों पर बायोसिग्नेचर्स का पता लगाने में सक्षम होंगे, अगर वाकई में इन ग्रहों पर जीवन मौजूद हुआ तो। लेकिन ये तो फ्यूचर की बात है। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिले इन ग्रहों में से किसी एक को चुनने का, तो आप किस ग्रह को एक्सप्लोर करना सबसे पहले पसंद करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।